जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रोज की भांति आप सभी को बताने वाली हूँ कि पार्वती माता ने कैसे किया श्री गणेश जी का पूजन। तो आइए सुनते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिक की पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होते ही पार्वती जी गिर गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमांचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देख वे दुखी हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगीं। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमांचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस संत्रस्त गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर आए नहीं। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश्वर की मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करना। भोग खड़रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, नीराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जाप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपत पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप, पूजन, अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम करदम है। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहां महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर को एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात तो तत्पर हुए। तुम वन में भटक रहे थे, तभी शौभर ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का कारण पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुख पूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति की, नीराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभीष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। ये थी माता पार्वती के द्वारा की हुई भगवान गणेश की पूजा आराधना की विधि। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।